the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। ये जो दीक्षा टीपीडी दीक्षा पॉकेट बुक के कोर्स चल रहे हैं, उसके 17वां कोर्स समझ के स्तर, उसके 3 भागों में जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम देखेंगे। पहले भाग की देखते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है वो भी दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो भाग 1 में क्या है? सुनकर पढ़कर समझने के मायने। इसका उद्देश्य है कि पाठ को सुनकर और पढ़कर समझना, समझ के स्तरों को जानना, अलग अलग स्तरों के लिए सवाल बनाना। किसी पाठ को सुनने या पढ़ने के बाद हम कब मानेंगे कि पाठक ने उसे समझ लिया है? तो यूजली ये सोचते हैं लोग तथ्यों को याद करने पर और पाठ का सारांश बताने पर। किस तगर की फलव है? देखिए, ये जो यहाँ पर इधर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। एक तगर की फलव है, साफू नाम की गलटू से फूपे बहुत लसो थे। साफू रोज फपुओं को फली और डेरी के नीचे ठोती। फपुओं ने सोचा साफू से कैसे रले। तो किस तगर की फलव है? तो इसमें ऑप्शन सही है एक की। गलटू का क्या नाम था? तो गलटू का क्या नाम था? साफू। गलटू से फूफे क्या थे? तो गलटू से फूफे बहुत लसो थे। साफू रोज क्या करती थी? तो साफू रोज फपुओं को फली और डेरी के नीचे ठोती। तो फली और डेरी के नीचे ठोती। फपुओं ने क्या सोचा? फपुओं ने सोचा साफू से कैसे रले। तो साफू से कैसे रले, इसका ऑप्शन हो गया। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपने क्या किया? तो इसके लिए प्रश्नों से संकेत लेकर टेक्स्ट में ही उनका उत्तर ढूंढा। किस तगर की फलव है? एक की। देखिए, इस तरीके से हमने ढूंढा कि एक तगर की फलव है, तो एक की फलव है। देखिए, तनु घर से बाहर आई, ऐसा लगा कि वह किसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी बेचैन थी मगर उसकी आंखों में गजब सी उत्सुकता थी। सामने सड़क पर कई लोग आ जा रहे थे, कुछ लोग तो तेजी से भाग रहे थे। दादाजी ने पीछे से आवाज लगाई, तनु अंदर आ जाओ, मगर तनु बिल्कुल अंदर आने के मूड में नहीं थी। तनु अंदर आ जाओ बोल रहे थे दादाजी, उसने नहीं सुना। तनु बाहर किसका इंतजार कर रही होगी? किसी का भी हो सकता है, मम्मी का, मौसी का, किसी का जो उसे खिलौने लाने वाले होंगे। लोग क्यों भाग रहे होंगे? तो मेला लगा होगा, या कोई हादसा हुआ होगा, या बारिश हो रही होगी। तीनों में से कोई सा भी सही हो सकता है। तनु बेचैन क्यों थी? देखिए, इसमें भी तीनों से कोई सही हो सकता है। अगर उसका खिलौना नहीं आया तो, मौसी अगर उसके लिए आइसक्रीम नहीं लाई तो, बारिश में उसकी मम्मी भीग गई तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर सोचते समय बच्चों ने क्या प्रक्रिया अपनाई? तो सक्रिय रूप से शामिल होकर पाठ से एक संवाद बनाया, पाठ में आए किरदारों के भावों को महसूस किया, अनुमान लगाया, निष्कर्ष निकाला, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ा। पाठ से संवाद की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो पाठ में आए पात्रों के भाव समझना और घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना। एक तगर की फलव है, साफू नाम की गलटू से फूफे बहुत लसो थे। वीडियो में इस टेक्स्ट को देने का क्या उद्देश्य था? तो इस उद्देश्य था कि समझने के पूर्ण अर्थ पर आपका ध्यान दिलाना। अब देखिए, समझ के स्तर के भाग 2 के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चे कौन सी प्रक्रियाएं अपनाएंगे? पाठ में जो पढ़ा उसे याद करके उत्तर देंगे, दोबारा पढ़कर पाठ से उत्तर ढूंढेंगे। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चे कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? देखिए, इसमें जो एनसीईआरटी की बुक है ना, हवा और सूरज, वो उस पर आधारित है ये क्वेश्चन। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो ये कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? इसमें अनुमान लगाएंगे, तर्क करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। अर्थ निर्माण का स्तर पाठ की अच्छी समझ बनाने में शामिल है
क्या शामिल है? हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। मान लो कि ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो पात्रों की भावनाओं को समझेंगे और कुछ नया रचेंगे। ये प्रश्न समझ के किस स्तर से जुड़े हैं क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। दादी माँ क्यों परेशान थी? बाघ दादी माँ के घर पर पास क्यों गया था और बाघ क्यों भाग गया? तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है। टपका का डर ये चैप्टर है उससे रिलेटेड है। अगर बाघ नहीं डरता तो कहानी कैसे बदलती और फिर आगे क्या होता? क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है? तो हाँ, ये उच्च स्तरीय है क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ रहा है, डायरेक्ट तथ्य पे आधारित नहीं है। इस कहानी में बरसात के मौसम की बात हुई है। इसी कहानी की कल्पना गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम में कीजिए और एक नई कहानी बनाइए। इसमें भी सोचने की आवश्यकता है। तो क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है? तो हाँ। इस कहानी में अगर आप बाघ की जगह होते तो क्या करते? सोच विचार करना है। तो ये भी सवाल उच्च स्तरीय है। इस कहानी को कुछ वाक्यों में बताओ। क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है? तो हाँ, सवाल उच्च स्तरीय है। पाठ की समग्र समझ बनाना और पाठ को पूरा याद रखने के बीच क्या अंतर है? तो समग्र समझ में शामिल है पाठ के मुख्य विचारों को समझ पाना, मगर पाठ को पूरा याद करने में जरूरी नहीं कि पाठक को पाठ का मुख्य विचार या द्वंद्व समझ आया हो। समग्र समझ अर्थ निर्माण पर केंद्रित होती है, पर पाठ को पूरा याद करना कहीं भी पूरी तरह अर्थ निर्माण को नहीं दर्शाता। आपकी स्क्रीन पर समझ की प्रक्रिया के कुछ आयाम दिए गए हैं और साथ ही उनके उदाहरण। सही आयाम और उदाहरण की जोड़ी को चुनें। तो कहानी रचना बच्चों, इस कहानी में अगर यह नहीं होता तो क्या होता? निम्न स्तरीय समझ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या कौन सा कथन सही है? यह समझ नींव है किसी भी पाठ को समझने की। यह समझ को बच्चों में पुख्ता करने के लिए क्या, कौन, किसने, कब जैसे प्रश्नों की मदद ली जाती है। अब हम तीसरे भाग को देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। सही विकल्प पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। बोलू की बात पर सब क्यों हंस रहे थे? तो ये क्या तथ्यात्मक प्रश्न है, अर्थ निर्माण प्रश्न है या रचनात्मक प्रश्न है? तो ये अर्थ निर्माण है। यह कहानी आपको कैसे लगी, कारण बताओ। तो ये क्या है? रचनात्मक प्रश्न है। आपको सोच के बताना है कैसे लगी। इसमें आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। भोलू ने पंख का क्या किया? तो ये जो स्टोरी में बताया गया है वो ही होगा, तो तथ्यात्मक हो गया ये। सोचो, मोर की जगह हाथी की सूंड मिल जाती तो भोलू क्या करता? गाय के सींग मिलते तो भोलू क्या करता? तो इसमें भी आपको सोचना पड़ रहा है खुद से और अपने आप से रचना करनी पड़ रही है। तो ये रचनात्मक हो गया। इस कहानी को अपने शब्दों में बताओ। तो ये आपका अर्थ निर्माण हो गया। क्या भोलू ने मोर का पंख लगाकर गलती की? तुम्हें क्या लगता है? तो ये रचनात्मक प्रश्न हो गया। आपकी अपनी राय देनी है। सही सबने उसे चोंच मारकर क्यों भगा दिया? तो ये अर्थ निर्माण है। भोलू ने दुखी होकर क्या किया? तो ये आपका तथ्यात्मक है। जो स्टोरी में आया है वो ही इसका आंसर है। अगर तुम भोलू की जगह होते तो मोर के पंख का तुम क्या करते? तुम्हारे साथ क्या होता है? इस पर सोचो। तो ये रचनात्मक प्रश्न है। भोलू ने अपना पंख किस किस को दिखाया? तो ये जो कहानी में आया है वही है। तो तथ्यात्मक प्रश्न है। किसका पंख टूट गया था? तो ये स्टोरी में आया होगा, तो तथ्यात्मक है। तो बधाई हो, ये कोर्स खत्म हो गया। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।